17.5 नीचे 15, मम्मा ने कहा दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, 25 से 6 बार, 25 से 7 बार, 7/6, इसका मतलब 1 घंटा 1/6 अर्थात 1 घंटा 10 मिनट लगेगा। ये तो हो गया। अभी मुद्दा है 1.5 घंटा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट तो हम पहले चल चुके थे, उसके बाद 1 घंटा 10 मिनट और चल रहे हैं, मतलब हमने अपनी जर्नी में 2 घंटा 40 मिनट का समय लगाया। तो कितने बजे चले थे? 5 बजे अगर चल रहे थे तो 5 2 7, तो राइट आंसर आएगा 7 AM 40 मिनट। सुनना मगर प्यार से, एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट से देरी पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। मतलब फर्स्ट क्लास पढ़ा चुके थे कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है और लेट कितना हो रही है? 10 मिनट लेट हो रही है। और स्पीड अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हो रही है तो लेट कितना हो रही है? 8 मिनट हो रहा है। बोलो हाँ। दोनों केस में बच्चा क्या हो रहा है? लेट हो रहा है, यस या नो? दोनों केस में क्या हो रहा है? लेट हो रहा है। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय बताइए। अब सोचो सारे बच्चे कैसे किया जाए। देखो मगर प्यार से, अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमने आपको बताया था इसमें कि समय का अंतर 2 मिनट है, दोनों केस में लेट है, दोनों केस में लेट है तो अंतर 2 ही मिनट होगा, ये याद रखना। अब कहानी को समझो हमारे द्वारा। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास, मतलब इसकी फर्स्ट क्लास, कि स्पीड का इंटू U1 इंटू U2, जब समय वाला अंतर तो U1 माइनस U2, डिफरेंस बिटवीन टाइम। बोलो हाँ। ये हमने पहली क्लास में 6-7 क्वेश्चन सिखाए थे, जाकर देखना बच्चों। अब यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कैसे? 80 गुणा 90, दोनों का अंतर 10 और इन दोनों का अंतर 2 मिनट, घंटा में कन्वर्ट कर लो 2/60। तब काटते कैसे? ऐसे 9 8 72, 72 में 6 से भाग दोगे तो 12, 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर आ जाएगा, 24 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। अब सुनो, अगर आप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलते हो, इसका अर्थ ये हुआ कि 60 मिनट में आप जो चलते हो 80 किलोमीटर चलते हो। बोलो हाँ। 60 मिनट में 80 किलोमीटर चलते हो, चलना कितना है? 24 किलोमीटर। तो कितने मिनट में चलोगे? ईमानदारी से बताओ कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कितने मिनट में पहुंचोगे? तो देखो मगर प्यार से, 0 से 0 काटा, इसमें 3 का गुणा होगा, 18 मिनट में पहुंचोगे। 24 किलोमीटर कितने मिनट में? 18 मिनट में पहुंचोगे। बट लेट कितना हो रहे हो? 10 मिनट लेट हो रहे हो, तो 10 इसमें कम कर दो तो आंसर आएगा 8 मिनट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 मिनट। कह रहा है चलो, क्या हमने बताया था कि A से B तक, अगर A से B तक प्रकाश सर जाते हैं तो x km/h की स्पीड से, और B से A तक आते हैं y km/h की स्पीड से। पहला लेक्चर जरूर देखना। तो हमने बताया था आने में लगा समय, जाने में लगा समय टोटल टाइम की होता है। टी मतलब टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, तो d/x d/y इज इक्वल टू टोटल टाइम। मतलब आपको जो डिस्टेंस चाहिए वो होगा x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई और इंटू टोटल टाइम। ये चीज हमने आपको पहले लेक्चर में सिखाया था। साथ ही साथ हमने बताया था कि डिफरेंस बिटवीन टाइम, मतलब t1 माइनस t2 इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टाइम, दोनों समय का अंतर। पहले हम किसी स्पीड से जाते थे, ठीक है, और बाद में हम किसी स्पीड से जाते हैं, तो दोनों में जो स्पीड से गए पर राइट टाइम पे नहीं पहुंचे, अर्थात समय का अंतर लिया जाता है। तो t1 माइनस t2 डिफरेंस बिटवीन टाइम, तो इसमें भी सेम लॉजिक के हिसाब से d/x d/y और डिफरेंस बिटवीन टाइम, दोनों के बीच का समय का अंतर। तो यहां पर जो d आता है वो x इंटू वाई, मॉड के अंदर रखो क्योंकि पॉजिटिव ही रखते हैं हमेशा, x माइनस वाई इंटू डिफरेंस बिटवीन टाइम। प्यारे दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है अभी बहुत लगेगा, सबसे ज्यादा ये दोनों लगने वाले हैं। 10-20 क्वेश्चन में लगेंगे, तो आप उनको इतने स्पीड से बताएंगे कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो देखते हैं पहले कमेंट कितने लोग आ गए। सुनील कुमार जी, पुष्पेन जी, नितिन जी, वीर चंद्र जी, विकास जी, सुबोध जी, रामसागर राज जी, नीरज शिवाजी, सभी लोग एक बार युद्ध स्तर पर यस लिख दो कि सर ये ले। तो पेशेंस से पढ़ेंगे, माता रानी की कृपा से समझेंगे। एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाते हुए भागता है। चलो भाई, चोर भाग रहा है, यहां कहीं शहर होगा और 400 किलोमीटर इसकी स्पीड से भागता है। चोर यहां से भाग रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है, भागने दो। 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर की 30 मिनट के बाद, मतलब आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 30 मिनट, इसका मतलब चोर की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आधे घंटे में चोर 30 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगा जब पुलिस को मालूम चलेगा ये चोर है। और अब आधे घंटे के बाद पुलिस को मालूम चला और पुलिस चोर को पकड़ने के निकली और पुलिस 80 की स्पीड से निकली और चोर 30 किलोमीटर आगे है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है। अब हमने बताया था आपको कि जब भी दो लोग या दो स्पीड सेम डायरेक्शन की ओर होती है, सेम डायरेक्शन, इस केस में बच्चा स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है
और जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, अपोजिट डायरेक्शन, तब जो आपकी स्पीड होती है जिसे रिलेटिव स्पीड या सापेक्षिक चाल कहते हैं वो जुड़ती है। सेम डायरेक्शन में घटती है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है। बोलो हाँ। अब मुद्दा सिंपल सा है कि ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस है और सेम डायरेक्शन में 80 और 60 दोनों का अंतर कितना होता है? 20। तो जो समय आएगा वो 3/2 आवर्स आएगा। हमसे पूछा गया कि चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, तो पुलिस की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1.5 घंटा पुलिस चलेगा, तो 120 किलोमीटर पुलिस ने डिस्टेंस तय की, अर्थात चोर को 120 किलोमीटर के बाद पकड़ लिया गया। देखिए आपका आंसर क्या है। और सिंपल वे में इस क्वेश्चन को हम अभी एक बार सीखेंगे, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, धीरे धीरे यही क्वेश्चन का पैटर्न आएगा और आपको अच्छा लगेगा। बताऊं, एक व्यक्ति 4 घंटे में 480 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें कुछ यात्रा वह हवाई जहाज से और कुछ रेलगाड़ी से तय करता है। अच्छा एक चीज समझो, 4 घंटे में 480 और जिसमें हवाई जहाज और रेलगाड़ी दोनों इंक्लूड है, तो 4 से भागे दे दो। एक तरीके से इसकी एवरेज स्पीड जो आ जाएगी 480 बटा 4, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हाँ, ये एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, ऐसा करते हैं, यहां ट्रेन की स्पीड लिख लेते हैं और यहां प्लेन की अभी लिख लेंगे, आ जाएगा सब। पेशेंस रखना। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता तो वह रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 समय बचा लेता। अब ध्यान दो, अगर वह प्लेन से करता तो ट्रेन की तुलना में 4/5 समय बचा लेता, अर्थात ट्रेन 5 समय लेगी तो ये समय, सॉरी हाँ, ट्रेन 5 तो ये 1। सर कैसे? सीधी सी बात है, 4/5 समय बचा लेता तो 5 समय किसका मान लो? ट्रेन का, और 4 कम कर दोगे तो प्लेन कितना लेगा? 1। जो बच्चे इसको नहीं समझ पाए उनके लिए एक बार ट्रेनिंग। सर ट्रेनिंग कैसे? ट्रेनिंग कैसे? समय, अगर ट्रेन मान लो 1 समय लेता है तो प्लेन उसका 4/5 कम लेता है, मतलब 1/5 समय लेता है। तो इसी को बोलते हैं 1:5। अगर किसी को तकलीफ है वो सारे बच्चे स्वयं जिम्मेदार है। फिर से समझो, मान लो ट्रेन 1 समय लेता है, 1 में 4/5 कम कर दोगे तो 1/5 समय प्लेन ले रहा है, मतलब 1:5 होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, अभी समझना। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हमसे ये कहता है कि जो प्लेन के कारण, अगर प्लेन से जाता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। टोटल समय 4 घंटे ले रहा था, बट प्लेन से जाता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, अर्थात ये 1 की वैल्यू ही 2 घंटा होगी। सर क्यों? टोटल 4 था, 2 घंटे पहले पहुंच जा रहा है तो 2 घंटे में तो पहुंचा, मतलब टाइम प्लेन द्वारा 2 घंटा लगा, तो ट्रेन द्वारा कितना लग रहा है? तो 10 घंटा ट्रेन द्वारा लग रहा है। अब स्पीड की बात कर ले तो 480 किलोमीटर था, 480 किलोमीटर अगर ट्रेन के द्वारा चलते हो तो आपकी स्पीड होगी 240 किलोमीटर प्रति घंटा। पर कैसे? 240 गुणा 2, 480। और ट्रेन द्वारा चलते हो तो आपकी स्पीड 480 बटा 10 मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही लग दो, ट्रेन द्वारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लेन द्वारा 240 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे दोस्तों, अभी ये पहली बार है इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, वरना नहीं। हमने आपको पढ़ाया था कि स्पीड अभी समझना, कई तरीके से बता सकता हूं मैं। इसका जो डिफरेंस आता है वो टाइम का होता है, मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम शायद 3 से 4 बार आज बता चुके हैं, मतलब आज क्या पहले, कि ये होता है स्पीड, तो टाइम का रेशियो आता है। तो दोस्तों इसको ऐसे रब करते हैं, अभी आप देखते जाना। और यहां पर समय जो आएगा जिसे टाइम बोल रहे हैं, इसका अंतर 120 आएगा, इसका अंतर 72 आएगा। भाग दे दो, 12 से ये जाएगा कितनी बार? 12 से नहीं, 24 से भाग दो। 24 से ये जाएगा 5 बार, 24 से ये जाएगा 3 बार। ये टाइम आ गया, वो टाइम भूल जाओ, अब ये आ गया। बट टोटल टाइम उनको 4 घंटे ही दिया गया था, यही 8 यूनिट बराबर 4 घंटे। बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसलिए 1 यूनिट बराबर आधा घंटे, मतलब ट्रेन से समय 2.5 घंटा लगता है और प्लेन से समय 1.5 घंटा लगता है। मतलब जब ये साथ में ट्रेवल करते हैं, अगर ट्रेन में 2.5 घंटा समय लग रहा है तो 48, 2.5 घंटा मतलब 5/2। यहां से आप निकाल सकते हो, 2 से ये गया 24 बार में, 24 पंजा 120 किलोमीटर, मतलब जो डिस्टेंस थी वो ट्रेन द्वारा 120 किलोमीटर तय की गई। अगर प्लेन द्वारा बात की जाए तो 240 बटा 3/2, 360 किलोमीटर प्लेन द्वारा तय की गई। हमसे किसका पूछा गया? रेलगाड़ी से यात्रा करके तय की गई। स्टार लगा लो, अच्छा क्वेश्चन समझना। यदि राज 10 किलोमीटर की अधिक चाल से ड्राइव करता है, सॉरी अब पहले समझो, ड्राइव अधिक बोला है, मतलब जो राज था पहले उसकी स्पीड x थी, आज उसकी स्पीड x प्लस 10 हो गई, 90 मिनट पहले अपने गांव पहुंच गया। तो डिफरेंस बिटवीन जो टाइम है वो क्या है? 90 मिनट है, ये लगना है, क्योंकि 90 मिनट पहले पहुंच गया। तो इस केस में क्या हुआ कि जो डिस्टेंस होगी वो होगा x, मतलब स्पीड x प्लस 10, और डिफरेंस बिटवीन स्पीड और 90 मिनट मतलब 90/7 जी आया, तो घंटे में कन्वर्ट करना है। फिर कहता है यदि राज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कम चाल से ड्राइव करता, मतलब पहले उसकी स्पीड x थी, अगर वह कम ड्राइव करता तो
कह रहा है कि 150 मिनट देरी से पहुंचता, तो फिर से डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला ये सिस्टम है, पर दोनों केस में जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, मतलब x माइनस 10 अपॉन दोनों का अंतर 10, 150 मिनट मतलब 150 बटा 60, 150 बटा 60, तो उसके द्वारा तय की जाने वाली कुल दूरी। बिल्कुल, इन दोनों को कैलकुलेट करके हम स्पीड निकाल लेंगे और किसी एक इक्वेशन रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सर कैसे करें? देखो बहुत आसान है, ये फर्जी, बोलो हाँ। 30 से ये 3 बार में गया, 30 से ये 5 बार में गया, बोलो हाँ। ठीक है, x से x गया, अब ये सब कट गया, 3x 30, 5x 50, तो ये 80 हो गया, ये इधर आया 2x हो गया, मतलब x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब किसी एक में रख दो, अब ये जो कटा है उसको भूल जाना, इसमें रख दे रहे। अगर x 40 हो गया, 40 10 50 हो गया, अंतर 10 ही है, 90 बटा 60। सर काटते कैसे हैं? अब वो प्राचीन कलाएं हैं, उसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बच्चा इसका आंसर कैलकुलेट करके बताए। तो सर काटो 20 से दूना 20 से तीना 3 तिस्सा रे 3 तिस्सा 0 0 50 दूना 100 तीना 300 किलोमीटर है ऑप्शन में 300 किलोमीटर इसका आंसर। एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है, मतलब 2 यात्रा करता है, एक रेलगाड़ी से और एक कार से। यदि वह कार से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता, किससे? कार से वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करता, ठीक है। तो शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता, तो अगर हमने शेष मतलब टोटल डिस्टेंस को d मान लिया, 10 कार से करता है, तो जो डिस्टेंस बचेगी वो d माइनस 10 किससे करेगा? ट्रेन से करेगा, बोलो हाँ। भाई टोटल डिस्टेंस हमने d मान लिया, कार से 10 करता है, तो ट्रेन से कितना करेगा? d माइनस 10। तो वह अपने ऑफिस t समय में पहुंच जाता है, ठीक है, अपने ऑफिस t समय में पहुंच जाता है, मतलब t1 प्लस t2 बराबर टोटल टाइम के, t1 प्लस t2 बराबर टोटल टाइम के। तो कहीं ना कहीं स्पीड देनी चाहिए, तो नीचे जब हम पढ़ते हैं तो कह रहा है रेलगाड़ी और कार की गति, रेलगाड़ी की गति 50 है तो यहाँ 50 से भाग दे दो, और कार की गति 40 है तो यहाँ 40 से भाग दे दो। टोटल टाइम हमको t दिया गया है, ये t टाइम लग रहा है इक्वेशन नंबर 1, बोलो हाँ। फिर से समझो, मैं कोई एक यात्रा करता हूं, कार द्वारा 10 किलोमीटर चलता हूं, मेरी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो 10 किलोमीटर बटा 40 जो समय लगा वो t1 हुआ। फिर डिस्टेंस d माइनस 10 क्योंकि टोटल d थी, ट्रेन द्वारा चलता हूं तो 50 की स्पीड से, तो समय लगता है t टाइम। ठीक है, यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता मतलब जो 10 किलोमीटर था अब वह ट्रेन से चलता, विपरीत का मतलब ये कि ये ट्रेन से तो 50 और बची हुई डिस्टेंस किससे चलता? कार से, तो वो 40, तब उसको समय ज्यादा लगता। कितना लगता? t प्लस 0.05। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं, अब हमसे कह रहा तो अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करता, मतलब डिस्टेंस d चाहिए। बच्चा बस इसको घटा लो ऐसे करके, सर ऐसे क्यों नहीं घटा लो, फिर माइनस साइनस का मैटर हो जाएगा, ऐसे टी कर जाएगा, ऐसे घटा लो। अब कैसे? 10 बटा 50 माइनस 10 बटा 40, d माइनस 10 अपॉन 40, d माइनस 10 अपॉन 50, और 0.5 का मतलब 1 बटा 2, एलसीएम ले लो जो कि 200 आएगा। 50 40 50, यहां से 5d 50, यहां से 4d माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 40d 40, 1 बटा 2 से गया 100 का। अब सर कैलकुलेट कैसे करते हो? 5d 4d मतलब 1d और 50 50 100 40 40 80, अंतर आया 20, 100 का यहां गुणा कर दो तो 100 और वो 20 उधर गया, 120 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस आएगी वह 120 किलोमीटर क्वेश्चन कहलाएगा। जब पेपर में पहली बार करोगे तो फिर नहीं बनेगा। दो आदमी x और y, p और q के बीच की दूरी 21 किलोमीटर की है, p और q के बीच की दूरी 21 किलोमीटर है, और x और y दो आदमी है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर हमसे कहता है q पर पहुंचते ही y तुरंत वापस आता है, मतलब y की स्पीड ज्यादा है, तो वैसे भी दिया गया है कि x की स्पीड 3 है और y की 4, तो y पहले q तक पहुंचता है और फिर वापस आता है, तो उसे कहीं ना कहीं x मिल जाता है, x कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो हमसे कह रहा p से r के बीच की दूरी का है। अब समझना एक बार में, देखो y ने चला क्या, लाल कलर से लिखना, ये y चल रहा है, y ऐसे गया q तक पहुंचा और फिर y वापस आ रहा है। अभी x पहुंचा नहीं है, y वापस आ रहा है, और x क्या है, x अभी यहां पहुंचा है, तो यहां कहीं मिले। ये पॉइंट हमने q माना, सॉरी r माना, ये पॉइंट हमने क्या माना, r माना। और जब माना तो हमने p से r के बीच की दूरी को x माना, तो ये दूरी 21 माइनस x हो जाएगी। अब समझना, ये समझ लेना, x द्वारा लिया गया समय बराबर होगा y द्वारा लिया गया समय। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक की स्पीड ज्यादा है, एक की कम है। जैसे बचपन में दो दोस्त दौड़ रहे होते हैं, मान लो x और y दौड़ है, तो x के 3 की स्पीड से, y 4 की स्पीड से, तो y पहुंच गया अपनी मंजिल और वापस आता है, कहता है x से रास्ते में गया x मिलता है, मैं तो पहुंच गया, अब तो ये चल रहा है। तो आप समझो, आप पहले y का खिला देखो, y का खिला y द्वारा लिया गया समय, तो y में चला कितना, ये रेड लाइन देखो, पहले q तक गया,
y ने 21 किलोमीटर तय किया और फिर वापस आया तो उसने तय किया 21 माइनस एक्स। ये समय स्पीड कितनी थी? 4 की। बोलो हाँ। और x का लिया गया समय, x बेचारा ये वाला x, मतलब ये डिस्टेंस x, ये x अलग है। इसने जो डिस्टेंस तय की है वो x बाई 3 की है। बच्चा जानता है कि अब इसको कैलकुलेट कर डाला, लाइव झिंगा लगा, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर ले, लाइव झिंगा लगा, कुछ नहीं करना, 4x ऐसे हो गया, 42 3 126 हो गया, 3x ऐसे, 7x ऐसे, 126, 7 से भाग दे दो, 70, 8 7 56, 18 आएगा। तो राइट आंसर इसका 18 किलोमीटर। पहले थोड़ा बहुत तो नॉलेज ले लो हमसे, क्या नॉलेज क्या है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पर हमसे एक तरीके से पूछा बस की लंबाई, मतलब किसी चीज की लंबाई है, तो ये समझ लो किसी चीज की लंबाई ये। तो आप इसे चाहे ट्रेन समझो चाहे बस समझो, लॉजिक को समझना, चाहे ट्रेन समझो चाहे बस समझो, ट्रेन समझो या बस समझो, ट्रेन समझो या बस समझो, ट्रेन समझो या बस समझो। जब कोई ट्रेन बस किसी मैन टूल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो वह अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, मतलब ये जो क्रॉस करेगी सिर्फ अपनी लेंथ। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ 0 काउंट होती है। जब कोई ट्रेन बस ट्रक ट्रैक्टर किसी प्लेटफॉर्म ब्रिज बिल्डिंग टनल मतलब सुरंग को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ इसकी भी लेंथ को क्रॉस करती है। तो ये 2 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए होंगे। जब कोई ट्रेन या बस ट्रक ट्रैक्टर किसी पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। और समझ गए ना। अब दूसरी बात, जब सेम डायरेक्शन की बात होती है, किसकी? सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस लेते हैं बच्चों और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जोड़ देते हैं। समझ लो ना, स्पीड जोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन को समझते हैं। एक बस इतने किलोमीटर और इतने किलोमीटर गति से बस के समान दिशा में साइकिल चला रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 4.5 सेकंड और इतने सेकंड पार करती है। तो समय है 4.5 सेकंड। बस की लेंथ, क्योंकि बच्चे को क्रॉस कर रही तो बस की समय बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है, तो दोस्तों चीजों को समझना। 4.5 लेंथ L है और बस की स्पीड मान ली क्या x और बच्चे की सेम डायरेक्शन में तो 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा में तो 5/18। इक्वेशन 1 फिर से देखो, 9 सेकंड में ट्रेन या बस उसकी स्पीड x मानी और बच्चे की स्पीड 12 है और 5/18 है। इक्वेशन 2 हमसे कह रहा है कि लेंथ बताओ L। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, पहले भाग दो। 4.5/9 इसे 1/2 कहते हैं। अब कुछ बच्चे समझ में नहीं आएगा, 4.5 से 2 बार में जाता है। L से L गया, 5/18 गया, ये वैल्यू ऊपर गई, x - 12 अपॉन x - 9.6। जो बच्चे इसे नहीं कर पाते उनसे मान कोई इस जन्म में है ही नहीं। अरे भैया हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे दिया। अब भाग तुम देखे देखो, इससे ये कटेगा तो 4.5 से ये 2 बार में गया, 1/2, ये कट गया, ये कट गया। सजाने के नंबर मिल रहे तो बातें अलग है। x - 9.6 इज इक्वल टू 2x - 24। तो यहां का अंतर x आया, 24 इधर ले आओ तो 24 में से 9.6 जाएगा, 14.4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 14.4 आ गई। तो आप क्या करो, पहली इक्वेशन में ही रख दो या ऐसा करो दूसरी रख दो, 14.4 x की यहां रख दो तो आ जाएगा। तो यहां हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये 9 ऐसे ही रहेगा। लेंथ चाहिए 14.4 से 12 तो ये आ जाएगा 2.4, 5/18। अब 24.5 गुणे 5 तो ये 6 होता है, 6 से ये 3 बार में गया, 1/3। जो लेंथ आ जाएगी 9 गुणा 1/3 मतलब 3 इसका आंसर आएगा। मतलब बस जो होगी वो सिर्फ 3 तो ऑप्शन में भी नहीं है बस की लंबाई ना। वेट 14.4 12 2.4 2.4 50 6 कहां से होता है? नहीं, ढाई ना, 6 नहीं होता, यही गलती की 12 होता है। 2.4 इंटू 5 अपॉन कितना था? 18। तो ये बच्चा 12 आएगा, 24 50 120 12, ये 2/3 आएगा। तो 9 गुणे 2/3 L के, ये 3 बार 3 गुना 6 मतलब लंबाई आ गई 6 मीटर और बच्चा बस 6 ही मीटर की होगी। तो बस की जो लेंथ आ गई 6 मीटर, वही सोचे 3 मीटर की लंबाई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं छोटे मतलब 10th क्लास के हैं तो आप समझ रहोगे, 10th क्लास का बच्चा कहीं पर भी चैटिंग करना चालू कर देता है। तो 111 क्वेश्चन करके देखो, एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है, मतलब चोर पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है, अभी भागा नहीं है, वो पहले से ही आगे है। थोड़ी तो बात की बात है। ये चोर है, देखो दिख भी रहा होगा, ये चोर है। अब पुलिस वाला मोटा तगड़ा, ठीक है। अब एक चोर पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है, तो भैया ठीक है, दोनों बात नहीं। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करता है। मान लिया जाए चोर की गति 10 है और पुलिस की 15। चोर 10 की स्पीड से भाग रहा है, पुलिस 15 की स्पीड से भाग रहा है। तो हमसे कह रहा है गणना करके बताइए कि पुलिस वाले के पकड़ने में
आने से पहले चोर ने कितना दूरी किया, तो चोर तो अब ये चलेगा क्योंकि ये तो पहले से आगे था, ये डिस्टेंस x तय करेगा। आप समझो पहले, तो हम बड़े आराम से करेंगे। क्या करते हैं कि समय निकालते हैं, तो टाइम t निकाल ले रहे हैं। समय कैसे, डिस्टेंस 400, सेम डायरेक्शन 15 10 का अंतर 5 आया, या तो 5/18 करते थे, 8/18 ये मीटर पर सेकंड में कर लिया हमने, 400 है और ये स्पीड दोनों का अंतर, तो मीटर प्रति सेकंड में 25 से ये जाता है, कितनी बार में जाएगा, 25 से ये जाएगा, 25 से ये जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 25 से 250 16 बार में जाएगा। जो समय आएगा वो 16 × 18 सेकंड आ जाएगा। चोर ने कितना तय किया, x, तो चोर की स्पीड 10 है, तो 10 5/18 कर लो क्योंकि मीटर पर सेकंड, समय इतना लग रहा है, तो 16 × 18 कर लो, ऐसे काट लो, 16 × 25 80 10 800, 800 मीटर चोर ने तय किया। तो राइट आंसर इसका 800 मीटर आएगा। तो राइट आंसर इसका क्वेश्चन क्या है, रामलाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 18 किलोमीटर दौड़ता है और पूरे दौड़ सत्र में औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए उसे अगले 3 घंटे में किस गति से दौड़ना चाहिए। अब ये रामलाल की बातें हैं भाई, रामलाल हमारे दौड़ रहे हैं, तो भैया ठीक है रामलाल तुम दौड़ लो आज इस जन्म में, तुम 9 किलोमीटर घंटे की स्पीड से 18 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं, और पूरे दौड़ में औसत गति 6 किलोमीटर प्रति करने के लिए उसे अगले 3 घंटे में इस गति से दौड़ना चाहिए। अब बच्चा समझो मगर प्यार से, तो क्या समझाना चाहते हैं। हमने आपको बताया था कि स्पीड स्पीड और जो रेशियो आता है वो टाइम का होता है। किसका होता है, टाइम का होता है। पहले बोलो हाँ कि प्रकाश सर ने बताया था, बोलो हाँ। रामलाल की स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना दौड़ रहा है 18 किलोमीटर, मतलब उसको समय लग रहा है 2 घंटा, बोलो हाँ। स्पीड 9 की है, 2 घंटा लग रहा है, और जो औसत में स्पीड है वो 6 है। यहां की स्पीड हमें मालूम नहीं, ये हमें मालूम नहीं, और अगले 3 घंटे में किस गति से दौड़ना, क्या 3 घंटे में किस गति दौड़ने की आवश्यकता है, तो 3 घंटा, मतलब इसको 3 घंटा लग रहा है, इसी की गति चाहिए। ईमानदारी देखो 9 में से 6 गया, कितना आया, 3 आया, मतलब इसकी गति 4 होगी। सर क्यों, मिक्सचर एंड एलिगेशन से देखो, बड़े में से छोटा घटाया, 3 ही आया, 3 बराबर 3 के, क्योंकि यहाँ 3 घंटे ही बोला गया, 3 बराबर 3 के, तो मुद्दे खत्म। तो उसके बाद ये बड़ा होगा और ये घटाएंगे, मतलब 6 में से x घटाएंगे तो किसके, 2 के, तो x बराबर किसके, 4 के आएगा, x बराबर किसके, 4 के आएगा। तो आशा है सारे लोग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कह रहा है एडी 9 घंटे में फ्रेड द्वारा 7 घंटे में तय की गई दूरी से 1 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। अब यहां पर एक चीज समझो, माना फ्रेड की स्पीड x मान लो, x kmph मान लो, और एडी की स्पीड मान लो क्या, y kmph। दोनों केस में डिस्टेंस का डिफरेंस देखा जा रहा है, वो बना रहा है। अब हम अच्छे से मेरे 2G 3G लोगों जानते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। कल को कोई धरने में ना बैठना सर ये क्यों, इसलिए। तो पहला नाम लिखा है एडी 9 घंटे में और फ्रेड 7 घंटे में, तो 7 घंटे वाला स्पीड ज्यादा होगी। तो डिस्टेंस की बात करते हैं, अंतर एक का आ रहा है, करा देखो 9 घंटे में फ्रेड द्वारा 7 घंटे में तय की दूरी से 1 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, तो कौन, एडी करती है, एडी जिसकी स्पीड y है, समय 9 घंटे मतलब 9y, ये फ्रेड 7 घंटे में 7x, ये 1 के बराबर। फिर तेरा 5 घंटे में एडी फ्रेड द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर 2 है, तो दूरी ये है, 5 घंटे में कौन, एडी, और 4 घंटे में कौन, एडी भाई ना, फ्रेड, और अंतर 2 किलोमीटर है। तो एडी की चाल ज्ञात कीजिए, एडी का मतलब y हमें निकालना है, एडी मतलब y हमें निकालना है। बच्चा जानता है कि प्रकार से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां 4 है यहां 7 है, तो यहां 7 का गुणा कर लो, ऐसा प्यार से, वो भी प्यार से। कहता है एक मोटरसाइकिल 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, पहले क्वेश्चन को समझो। यहां पर भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, आसानी से कर लेंगे। एक मोटरसाइकिल 192 किलोमीटर दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कहीं ना कहीं टाइम निकाल लो, 192 अपॉन 32, 6 18, 6 बार में जाएगा, 6 घंटे का समय लगेगा, बोलो हाँ। ठीक है, मोटर चालक के चलने के 2.5 घंटे बाद एक कार उसी जगह से चलना शुरू करती है, लेकिन आधा घंटे पहले उस दूरी को तय कर लेती है। आप ईमानदारी समझो, मान लो कोई दूरी 6 घंटे में तय करते थे, 2.5 घंटे के बाद और आधा घंटे पहले, तो इसका मतलब वो दूरी अब कितने घंटे में तय हो रही है, 3 घंटे में। अरे मेरे भाई, तुम्हारा भाई 6 घंटे में कोई डिस्टेंस तय करता है, तुम क्या कहते हो, अच्छा तुम 6 घंटे में तय करते हो, हम 2.5 घंटा पहले सोएंगे, तो उसके बाद जब तुम पहुंचोगे उससे आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे, तुमने रेस्ट कितना कर लिया, 3 घंटे का, तो वो दूरी कितने घंटे में तय कर ली, 3 ही घंटे में तो तय कर ली कि नहीं की। ईमानदारी से बताओ कि वो दूरी तुमने 3 घंटे में तय की कि नहीं की, तो कितनी, 192 बटा स्पीड 64 की होगी ना, तभी तो 3 घंटे में तय करोगे। सीधी सी बात है, ये 32 ये 64 तभी तो 3 आएगा, ये कॉमन सेंस लगाओ, वरना यहाँ x लगा के सॉल्व करो, 5 बराबर है। अब हमसे कहता है कार और मोटरसाइकिल की चाल, तो कार की चाल तो 64 है, मोटरसाइकिल 32 है, तो रेशियो क्या आ गया, 2:1।
राइट आंसर इसका 2:1 आ जाएगा।